लाल किताब पे आते हैं और हम शुक्र को समझना चाहते हैं, जब हम लाल किताब की बात करते हैं और हम शुक्र को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आप शुक्र को समझिए। और मैं आज नहीं, मैं मतलब हमेशा यही बोलूंगा कि अगर आपने किसी भी प्लेनेट को समझना है तो सबसे पहले उसका ना एसेंस समझिए, आप उसका उसका मर्म समझिए। और मैं आपको बताता हूं शुक्र को समझने के लिए, जो मैं अभी आपको एक बेसिकली जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, तो उससे पहले मुझे बताना बहुत जरूरी है कि शुक्र क्या है। और मैं आज आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो आपको अभी तक नहीं पता होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको अभी तक नहीं पता होगा। अगर पता है तो कोई बात नहीं, बट वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव। अब शुक्र की जो थीम है वो कैसे है कि इसमें एक कहानी है, एक पौराणिक कहानी है, वो भी श्रीमद् भागवत से है बेसिकली। तो श्रीमद् भागवत की ये कहानी है कि एक बार क्या होता है कि शुक्रदेव वैकुंठ जाते हैं विष्णु जी से मिलने, और उनको बोलते हैं कि भाई धरती पे जितने भी यज्ञ और हवन होते हैं ना, उसका कुछ जो पुण्य अर्जित होता है वो मैं चाहता हूं कि जो पाताल लोक में राक्षस लोग रहते हैं उनको भी मिले। क्योंकि आप देवताओं को मिलता है, मनुष्य जो कर रहे हैं उनको मिलता है, मगर राक्षसों को नहीं मिलता, जो दैत्यों को नहीं मिलता, जो पाताल लोक में। इसके इस विचार को सब लोग कंप्लीटली तरीके से खंडित कर देते हैं। वहां पे जितने भी देवता बैठे होते हैं वो सब मना कर देते हैं, भगवान विष्णु भी मना कर देते हैं कि भाई ये तो आप अधर्म की बातें कर रहे हो, आपको पता है कि आप मतलब अधर्म का साथ दे रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर राक्षस लोगों ने कुछ मानव समाज के लिए किया होता तो फिर भी दे देते, मगर वो तो बिल्कुल मानव जाति के अगेंस्ट में रहते हैं। तो बहुत कुछ समझाया विष्णु जी ने, मगर शुक्रदेव ने नहीं माना, शुक्रदेव ने मना कर दिया कि नहीं। और भगवान विष्णु पे तरह तरह के इल्जाम लगाए कि आपको न्याय करना नहीं आता, आपका जो जस्टिस सिस्टम है वो बहुत अच्छा नहीं है। और ये सब बातें ये शनिदेव से इन्फ्लुएंस होकर बोल रहे थे शुक्रदेव, ठीक है। और सभी लोगों ने समझाया कि भाई तुम गलत कर रहे हो, मगर शुक्रदेव नहीं माने। और मतलब कंटिन्यूसली भगवान विष्णु पे वो आरोप लगाते रहे। तो एक हद के बाद भगवान विष्णु को गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दिया शुक्रदेव को कि अभी इसी वक्त आपको मैं निष्कासित करता हूं और आप तुरंत इसी वक्त से ही आप धरती लोक पे चले जाएंगे, और आप जो है, जो राक्षस लोग हैं, जो दैत्य लोग हैं, आप उनके संरक्षण के लिए काम करोगे, उनके लिए जियोगे और सब कुछ उन्हीं के लिए सोचोगे, मगर आपको वैकुंठ में आपकी जगह नहीं, ब्रह्मांड में आपकी कोई जगह नहीं है। मतलब यहाँ पे जहाँ पे देवता लोग रहते हैं, यहाँ पे आपकी कोई जगह नहीं है। और उन्होंने बोला क्योंकि आपने कुछ अच्छे कार्य भी किए, तो उसके फलस्वरूप मैं आपको इतना करूंगा कि मैं आपका जो सात्विक प्रवृत्ति वाला जो रूप है वो मैं ब्रह्मांड में आपको भेज देता हूं। यानी आपका जो दो रूप है, एक रूप में भेज देता हूं ब्रह्मांड में जो कि एक सात्विक रूप है, और जो आपका तामसिक रूप है जिसमें भोग, माया, विलासिता है, जिसमें हम कहते हैं ना कि शुक्र का भोगी होना बोलते हैं। और हम शुक्र का भोगी होना अगर हमें डिकोड करना हो तो वो बोलते हैं कि जो आपका भोगी अवतार है वो अब धरती पे होगा, और ऋषि भृगु के आपका जन्म होगा, उनकी लिनेज में आप जाएंगे, वहां जाके आप जन्म लेंगे, और वहां पे जन्म होने के बाद आप दैत्यों के उत्थान के प्रति काम करेंगे, उनके लिए काम करेंगे, तो आप वहां जाएंगे और इमीडिएटली वो धरती लोक पे आ जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है अगर आप इसको डिकोड करें, तो शुक्र दो तरह के हैं। एक शुक्र वो जो कि ब्रह्मांड में है, प्योर जिसे बोलते हैं, जिसमें कोई मोह नहीं है, कोई लोभ नहीं है, ठीक है। और एक वो तामसिक रूप है जो जिनमें बहुत भोग है, जिनकी भूख शांत नहीं होती है, जिनको हर चीज में अपना हिस्सा चाहिए। समझ रहे हैं? भोगी का आपको मतलब पता ही है। तो अगर आपको शुक्र, क्योंकि हर बात पे लाल किताब क्या कहती है कि देखो उस भाव में, कुंडली के उस भाव में देखो कि शुक्र नेक है या मंदा है, मंगल नेक है या मंदा है, बृहस्पति नेक है मंदा। हर बात पे ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर प्लैनेट के दो रूप हैं, ठीक है। ऐसे शुक्र के भी दो रूप हैं, तो एक सात्विक और एक तामसिक है। हो सकता है आपको कोई
कुंडली दिखे जिसमें शुक्र दूसरे दूसरे घर में बैठा हो, 7वें में बैठा हो और 12वें में बैठा हो सकता है आपको फेस वैल्यू पे अच्छा लगे वो, मगर जब आप जातक से बात करें तो जातक के पास शुक्र से रिलेटेड के जो कारकत्व होते हैं उनकी लाइफ में ही ना हो, चाहे वो वाइफ का सुख हो या हस्बैंड का सुख हो, ठीक है, चाहे बेसिक हम जो बात करते हैं लग्जरी की जो छोटी मोटी चीजें होती हैं वो जातक के पास ना हो, ठीक है, तो शुक्र जिसको रिप्रेजेंट करता है वो नहीं हो जातक के पास। तो कहने का मतलब ये है कि अगर शुक्र छठे घर में भी बैठा है काल पुरुष के, जहां पे उसको डेबिलेटेड माना जाता है, अगर छठे घर में भी बैठा है तब भी आपको ऐसी बहुत कुंडलियां मिलेंगी जहां पे जातक के पास बहुत धन ऐश्वर्य होगी, बहुत दौलत होगी, क्योंकि आप फेस वैल्यू पे नहीं जा रहे आप शुक्र की कि ये छठे घर में बैठा है लाल किताब के अनुसार काल पुरुष कुंडली के, तो ये तो कन्या राशि का हुआ, तो ये नीच का हो गया। तो हमें वैसे डिकोड नहीं करना है चीजों को, इसलिए हम क्या बोलते हैं हर बात पे कि कुंडली को आप दुरुस्त करना सीखिए। हम क्या बोलते हैं, कुंडली को आप दुरुस्त करिए। तो जब हम दुरुस्त करते हैं तब हमको पता चलता है ये प्लेनेट इसका मंदा है या नेक है, और फिर हम उस हिसाब से रेमेडी देते हैं, ठीक है। तो अगर दैत्य गुरु शुक्राचार्य वाले गुण है जातक में, अब आप मतलब समझ रहे हैं, आप गुण कहें आप गुण कहें, वो चॉइस है, चॉइस ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। तो जो भी है वो सात तामसिक रूप है, और अगर अच्छे वाला उसके अंदर गुण है तो वो क्या है, वो प्योर शुक्र है, वो अच्छा शुक्र है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि ये मैंने आपको आई हैव गिवन यू जस्ट फूड फॉर थॉट। आपको कुंडली जब ताउम्र आप जिंदगी भर देखेंगे तो आपको ये लॉजिक लगाएंगे तो आप शायद कुछ अच्छी चीज और मिले आपको, मगर आप फेस वैल्यू पे नहीं जाएंगे कुंडली की कि यार ये 7वें घर में है तो मतलब ये शुक्र अच्छा ही है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। दूसरे घर में बैठा है तो अच्छा ही होगा, 10वें घर में बैठा है शनि के 11वें में बैठा है तो अच्छा होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। तीसरे घर में बैठा है हो सकता है अच्छा हो, तो जरूरी नहीं है, आपको पता करना है वो, तब आप रेमेडी देंगे। तो बेसिकली तामसिक और सात्विक रूप पता करेंगे और फिर आपको पता चलेगा ये देवगुरु शुक्र है या दैत्य गुरु शुक्राचार्य है, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा इसमें। और ये श्रीमद् भागवत की कहानी है, ये श्रीमद् भागवत की कहानी है, आपको मिल जाएगी श्रीमद् भागवत में, ठीक है। तो शुक्र को समझना है तो